नमस्कार, HVC विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम लेक सिटी उदयपुर से करेंगे, जहां छात्रों के अनुपात से अधिक शिक्षक होने के साथ साथ प्रतिनियुक्ति पर भी शिक्षक लगे हुए हैं। हकीकत यह है कि 35 छात्रों पर 7 शिक्षक लगे हुए हैं। गांवों में शिक्षकों की कमी के चलते आए दिन स्कूलों में प्रदर्शन और तालेबंदी जैसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तस्वीर का दूसरा रंग नजर आता है, जहां स्कूलों में बच्चों के अनुपात से अधिक शिक्षक होने के साथ साथ प्रतिनियुक्ति पर भी शिक्षक लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उदयपुर के राणा प्रताप नगर के प्राथमिक विद्यालय में, जहां स्कूल के स्थानांतरण के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या तो कम हो गई, लेकिन शिक्षक कम होने की जगह एक शिक्षक को और प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया। शिक्षा के प्रति अपने आप को संवेदनशील बताने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार की हकीकत कुछ और ही है। यूं तो प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, लेकिन शहर के आसपास के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में काफी ज्यादा है। उदयपुर के राणा प्रताप नगर के प्राथमिक स्कूल का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार 35 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन हकीकत में 20 से 25 छात्र ही स्कूल पढ़ने आते हैं। इस स्कूल में अध्यापकों की संख्या 6 होने के बाद भी विभाग ने कुछ समय पहले एक अध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया। इतना होने के बाद भी उप जिला शिक्षा अधिकारी सरकारी नियमों की दुहाई देते नजर आते हैं। कक्षा 1 से 5 तक की व्यवस्था में 60 बच्चों तक 2 टीचर मिनिमम, किसी भी स्कूल के अंदर कम से कम 2 अध्यापकों का होना तो आवश्यक है। और 60 के बाद में 61 से 90 यानी 30 बच्चे पे अगला टीचर मिलता है, तो 60 से 90 के बीच में तीसरा टीचर, 121 से 200 के मध्य 5वां अध्यापक, 150 बच्चों के ऊपर 5 तो वो मिलेंगे ही टीचर, लेकिन इसके साथ में एक हेडमास्टर की व्यवस्था भी दी गई है। सरकारी नियमों की दुहाई देने वाले उप जिला शिक्षा अधिकारी इस बात को मानते हैं कि राणा प्रताप नगर प्राथमिक स्कूल में अनुपात से अधिक शिक्षक हैं, लेकिन वह इस बात की बाध्यता भी जाहिर कर रहे हैं कि जब तक सरकार समानीकरण का आदेश नहीं देती, तब तक वो किसी भी शिक्षक को दूसरे स्कूल में नहीं भेज सकते। जब भी समानीकरण के ऐसे आदेश होंगे तब उनको हटा देंगे। विभाग हम प्रस्ताव बना के भेज देंगे कि यहाँ पर इस स्कूल के अंदर टीचर ज्यादा हैं, आवश्यकता से ज्यादा है, ये प्रस्ताव बना के भेज देंगे। वैसे ऐसे एक्सरसाइज हमने की हुई है। प्रदेश की सरकार प्रत्येक बालक को शिक्षा सुलभ कराने की बात करती है और सभी को शिक्षा मिल सके, इसके लिए समानीकरण की बात करती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में स्कूली छात्र और शिक्षकों का अनुपात सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आता है। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं उदयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत जी। प्रशांत, अक्सर देखा जाए तो गांवों में शिक्षकों की कमी होती है, लेकिन उदयपुर के राणा प्रताप प्राथमिक विद्यालय में तो छात्रों से ज्यादा शिक्षकों की संख्या है। क्या कहना है इस पर? अनुपमा, एक तरह से जो देखा जाता है कि आजकल जो शिक्षक है वो गांव में जाने में कम रुचि रखते हैं, और उनका सबसे ज्यादा होता है शहर के आसपास ही कोई स्कूल हो, उसमें जब किसी न किसी तरीके से राजनीतिक या कोई भी अपना जेब जरिया लगाकर उसमें चुप्पी करके तो भाई अपनी तैनातगी करावे, इसके लिए भरपूर प्रयास है। और इसी का नतीजा है कि शहर के अंदर एक मात्र जो विद्यालय है उसमें 35 छात्र और 7 अध्यापक उनको पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बात करें आसपास गांव की, गांव में आज ये हालत है कि कहीं 200-250 टीचर है तो वहाँ पे खाली पढ़ाने वाले 2 टीचर है। ऐसा ही एक मामला जो है उदयपुर के समीप गाँव सेमारी का था। अभी वहाँ पर 2 टीचर है और 250 छात्रा है, बालिका है। बालिका की शिक्षाओं के लिए बात करती है सरकार, लेकिन वहाँ जिन बालिकाओं को पढ़ाने के लिए केवल 2 टीचर वहाँ मौजूद। और इसी को लेकर कुछ दिन पूर्व छात्राओं ने सड़क पर उतर का आंदोलन किया था और टीसी मांगी थी कि हमें अब इस विद्यालय में कोई पढ़ाने वाला नहीं पढ़ना। तो इस तरह से सरकार की नीति देखी जाती है, किस तरह से ये शहर में अध्यापकों को नियुक्ति कर दी, गाँव में नहीं करती है। अनुपमा,
जी प्रशांत, क्या सरकार ने समानीकरण का आदेश दिया है? क्योंकि जब तक सरकार समानीकरण का आदेश नहीं देती है तब तक किसी भी शिक्षक को दूसरे स्कूल में नहीं भेज सकते ना। अनुपमा, जिस तरह से जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेज सकते और इस तरह से अपने मिलने वाले हो या किसी जगह से प्रतिनियुक्ति पर जिस तरह से अध्यापक को लगाया जाए, इस सब सरकार के नियमित सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन इस बारे में किसी सरकार खुद भी ध्यान नहीं देती है और ये जो शिक्षा अधिकारी है अपने हिसाब से काम करते रहते हैं और वास्तव में जो आज छात्र हैं उनको गाँव में शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जी प्रशांत, तो फिर ये कहा जा सकता है कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। अनुपमा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आज अधिकांश जो मामले नजर आते हैं, आज जिस तरह से महिला शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसके बाद जो बालिका विद्यालय है, बालिका विद्यालय की हालत बिल्कुल इस तरह से हो गई है। गाँव में जो बालिका विद्यालय है वहाँ पे महिला शिक्षकों की कम बहुत उपस्थिति है न, और जिसकी उपस्थिति तो बहुत कम कारण से वहाँ धार पे पड़ते हैं। इसके कारण गाँव में तो बिल्कुल ही बालिका शिक्षा विद्यालय की जो हालात है वो बिल्कुल बेकार है और वहाँ पे बिल्कुल शिक्षा का वातावरण नहीं बन पा रहा है जी। जी प्रशांत, एक आखिरी सवाल की शिक्षा अधिकारियों का क्या कहना? उनको नहीं लगता कि ये व्यवस्था सही करवानी चाहिए? शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि है, लेकिन शिक्षक नहीं जाते हैं और जिनकी तैनाती बता रखी है तो उनको प्रतिनियुक्ति पे और दूसरे विद्यालय में लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से उनका कहना है कि हमारे हिसाब से तो पूरा स्टाफ है लेकिन उनको प्रतिनियुक्ति इधर उधर लगा देते हैं। आखिर कभी राज्य सरकार ने एक आदेश दिया है कि जिस तरह से ये प्रतिनियुक्ति पे लगे उनको बंद खत्म करके और जहाँ पे तैनात उनको लगाया। तो अब देखना है कि इस तरह से इस आदेश को किस तरह से अमल में लाया जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। तो ये थे उदयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें नागौर जिले के कुचामन सिटी की, तो कल्याण स्वामी ने महिला शिक्षा के मामले में अपने गांव मंगलपुरा की तस्वीर बदलकर रख दी है। उन्होंने अकेले दम पर अपने गांव की ज्यादातर महिलाओं को न सिर्फ साक्षर बनाया बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाया है। कल्याण स्वामी की कोशिशों का यही नतीजा है कि आज गांव की महिलाएं न सिर्फ रोजगार से जुड़ रही हैं बल्कि वे अपनी लड़कियों को घर वालों की मर्जी के खिलाफ उच्च शिक्षा भी दिलवा रही हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। गांव में पेड़ के नीचे लगी क्लास और उम्र दराज महिलाओं को पढ़ाते ये गुरुजी, ये नजारा है नागौर जिले की कुचामन सिटी पंचायत समिति के गांव मंगलापुर का। इस गांव में महिलाओं की साक्षरता के लिए जज्बे को पैदा करने वाले इस शख्स का नाम कल्याण स्वामी है। जहां महिला साक्षर दर राजस्थान में 52%, नागौर जिले में महज 48% है, वहीं मंगलापुर गांव की 80 से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हैं और कल्याण स्वामी इस कोशिश में जुटे हैं कि जल्द ही उनके गांव की सभी महिलाएं साक्षर हों। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक शख्स ने पूरे गांव की तस्वीर बदलकर रख दी। नागौर जिले में साक्षरता अभियान 1996 से शुरू हुआ था। उसी समय से कल्याणमल जी स्वामी जो अध्ययनरत थे, छात्र के रूप में ही स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में कार्य इन्होंने शुरू किया। उसके बाद में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में आप प्रेरक के रूप में कार्यरत रहे। सतत शिक्षा कार्यक्रम में भी महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय और सतत शिक्षा केंद्र पर प्रेरक के रूप में कार्य किया। इनकी वजह से ही ब्लॉक कुचामन में साक्षरता दर में वृद्धि हो पाई है। ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण साक्षरता अभियान में सफलता मिली है। अपने विद्यार्थी काल में महिलाओं को साक्षर करने की मुहिम से जुड़े कल्याण स्वामी ने पिछले 16 सालों में सैकड़ों महिलाओं को न सिर्फ साक्षर किया बल्कि उन्हें सही तरीके से जिंदगी जीना भी सिखाया। साक्षरता कार्यक्रमों को आधार बनाकर इन्होंने गांव की महिलाओं को पढ़ने के लिए अपनी एक खास शैली भी विकसित की। 2008 में वो ग्राम रोजगार सहायक बन गए, लेकिन इसके बाद भी वे अब तक लगातार महिलाओं को साक्षर करने की अपनी मुहिम में जुटे हैं। कल्याण स्वामी ने मनरेगा कार्यक्रम से जुड़ी महिलाओं को भी उनके काम के दौरान समय निकालकर पढ़ना लिखना सिखाया। इनके गांव की 80% से ज्यादा महिलाएं साक्षर हैं। अब इनका लक्ष्य है कि सभी 100% महिलाओं को आने वाले कुछ ही दिनों में साक्षर हों। हमारे यहाँ साक्षरता महिलाओं की दर बहुत कम है, तो मैंने मन में एक निश्चय कर लिया था भाई हमारे आसपास की जो महिला है उनको तो मैं
तन और मन से मैं पढ़ाऊँ और उनको आगे तक मैं पहुँचाऊँ। और फिर मैं 1996 से ये योजना शुरू हुई तो मैं इस साक्षरता में इतना तन और मन से मैं जुड़ा और मैं घर घर जाकर महिलाओं को पढ़ाया। 2008 में मैंने ग्राम रोजगार सहायक के पद पर मेरा चयन हो गया। फिर भी मैं जहीं मेरा को जो काम हुआ तो मैं हर महिलाओं को पढ़ाने के लिए भी सक्षम रहा और मैं जो कोई शिविर लगता और कोई प्रोग्राम होता साक्षरता तो उसमें मैं मेरा सहयोग और मैं मेरा कार्य करता रहा। महिलाओं को इन्होंने रोजगार से भी जोड़ा और आज कई महिलाएं आत्मनिर्भर भी हैं। गांव में साक्षर महिलाएं आज खुद के और अपने परिवार की जिंदगी को अलग अंदाज में जीना सीख गई हैं। मैं तो आज सोचा भाई पढ़ना तो ठीक है, अपने बच्चे भी पढ़ आप पढ़ देना कोई आंख सीखा था तो बच्चा नहीं सीखा भाई कोशिश में कर भाई बच्चा दो अक्सर अब मैं पढ़ना तो बच्चा भी सीख मांगे देख फर्क यान को ये मन सब चीज की जानकारी मिली है। एक तो मैं बेट वो उठ भी सीखी हाँ, एक मैं टाबरा पर भी ध्यान दे वो सीखी हाँ, टाबरान टाइम पर पढ़ा वो भी सीखी हाँ, टाबरान खानों पर उसा तो मैं हाथ भी दुखावा, सुबह उठाओ तो मैं कोलगेट भी करावा, टाबरान सारी नॉलेज हुई है मान पढ़ा इसो। मंगलापुर गांव में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी आई है। यही नहीं, साक्षर हुई महिलाएं अपने हक के लिए लड़ना भी जान गई हैं। कुछ महिलाएं तो अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिला रही हैं। आटे तो नहीं गणिया क्यों पढ़ा दीजिए क्यों कहीं मास्टर नहीं थोड़ी बनाया क्यों मैं क्या कांटे मास्टर नहीं तो मतलब आपका काम तो करी सी तो आपको काम घर को काम तो करे ही है पढ़ाई हाल आटे तो नो ही पढ़ा है बाहर कपड़ा मारनी सी वो सीख गा तो बाहर 5 रुपया को दर्जन को दिया वो फायदो को घर सिलिया कपड़ा पहन लिया ज्यादा टाइम मिला तो दूसरा का सी दिया। प्रदेश में महिलाओं की समानता के अधिकार के दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हकीकत कुछ और ही होती है, जहां महिलाओं को तालीम दिलाने से भी गुरेज किया जाता है। लेकिन इन सबके बीच कल्याण स्वामी सबके लिए प्रेरणा है, जो कि अपने बूते गांव की महिलाओं को साक्षर कर रहे हैं। दूसरों के लिए जीवन जीने वाले कल्याण स्वामी को हम सलाम करते हैं। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में अलवर कारागृह की पहली जेल है जिसमें सैलून खोला गया है और कैदियों को स्मार्ट और चुस्त रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये जो नजारा जो आप देख रहे हैं, ये है सैलून की दुकान का। ये दुकान किसी शहरी क्षेत्र में नहीं बल्कि अलवर जेल के अंदर संचालित हो रही है। प्रदेश में पहली बार किसी जेल के अंदर इस तरह के सैलून की दुकान खुली है। जेल के महानिरीक्षक के निर्देशन और अलवर कारागृह अधीक्षक की पहल के बाद राज्य में अलवर जेल में गत दिनों इस सैलून को खोला गया था। इस सैलून में कैदियों को क्रमवार बुलाया जाता है और उनकी नियमित रूप से कटिंग और शेविंग की जाती है। जेल अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा ने बताया कि कैदियों को साफ सुथरा रखने के साथ ही स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से भी सैलून को खोला गया है। जिला कारागृह अलवर के अंदर हमने बंदियों के द्वारा बंदियों के लिए संचालित होने वाला हेयर सैलून का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वार्ड्स में एक दिन हमारी जो नई गैंग है वो जाती है और वहीं क्योंकि अंदर बैठने उठने की कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई धरती पे बैठ के, कोई मटके पे बैठ के, कोई बाल्टी पे बैठ के बाल बनवाता, तो वो बड़ा विचित्र सा इनह्यूमन लगता था। तो उससे निजात पाने के लिए हमने बाकायदा बैठने के और जो एक आधुनिक या जो आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने वाला सैलून यहाँ पर संचालित किया है। कुल मिलाकर अलवर जेल में इस तरह की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने से न केवल जेल का स्तर बढ़ा है बल्कि कैदियों में भी साफ सुथरा रहने की उमंग जागने लगी है। विशेष में